वन्य जीव हमला अचानक नहीं करता है। अगर कोई, मैं करता हूं, लेपर्ड वगैरह को छोड़ दें तो सामान्यतः टाइगर अचानक हमला नहीं करता है। हाँ, अगर उसके छोटे बच्चे हैं, उसके बीच में कोई व्यक्ति जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से हम देखते हैं टाइगर कभी अचानक हमला नहीं करता है, लायन अचानक हमला नहीं करता। हाँ, उसके क्षेत्र का अतिक्रमण करके हम जबरन करने का प्रयास करें। जब उसको लगता है कि मुझ पे हमला कोई कर सकता है, तभी वह हमला करता है, अन्यथा नहीं हमला करता। क्योंकि मैं बचपन से उनकी प्रकृति को जानता हूं, देखता हूं। क्योंकि मेरा जन्म जहां हुआ था, मेरे घर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी से जंगल प्रारंभ हो जाता था, और जंगल प्रारंभ होता था, हम लोग देखते थे, कभी छेड़ता नहीं था। उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे पशुओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नहीं। लेकिन अगर हम उसके साथ, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो हिंसक होगा, या उसका दायरा हम सीमित करने का प्रयास करेंगे तो हिंसक होगा। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने उस समय की चुनौती को ध्यान में रख करके जो हमारे सामने आई थी, मैं तो देख रहा था अभी पिछले दिनों, गत वर्ष एक टाइगर यहां सीतापुर में आया, उसने एक भी मानव को क्षति नहीं पहुंचाई। वो कर्तनिया से या फिर दुधवा से ही आया होगा, और यहां आकर के बहुत यंग था, लगभग 7-8 वर्ष का था, और कई दिनों तक रहा। उसको पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए, रेस्क्यू के लिए अनेक टीमें लगी। मेरी चिंता यह थी कि कोई इसको मार न दे, क्योंकि लोग मांग करने लगते हैं किसी के पशु को नुकसान पहुंचाएगा तो। और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता था यहां से, भाई देखो उसको नुकसान ना हो, और रेस्क्यू करके उसको गोरखपुर जू ले जा रहे थे। मैंने कहा जू में क्यों ले जा रहे हो, 7 वर्ष का है, उसको वापस जंगल में छोड़ दो, दुधवा में, कर्तनिया में छोड़ करके आओ उसको। और मुझे अच्छा लगा कि वन विभाग के लोगों ने उसको रेस्क्यू करने के उपरांत उसने कोई जनहानि नहीं की, और उसको सफलतापूर्वक फिर रेस्क्यू करके वापस वन के अंदर लेके चले गए, और वहां रह रहा है। यानी वन है तो बाघ है, बाघ है तो जैव विविधता है, और जैव विविधता है तो हमारी जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि है तो मानव सभ्यता है। इसलिए वन संरक्षण यह केवल मानव सभ्यता के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जीव सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की मनुष्य है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ऑनरशिप को अपने ऊपर लें, और वन के संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर प्रयास करें। हम लोगों ने इस वर्ष भी वन विभाग के बजट को अच्छा खासा किया है। देखिए, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर पैसे के लिए हम कभी हाथ नहीं बांधते, पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। जैसे सुरक्षा के मुद्दे पर हम लोग जब आए थे, तब से आज की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के मुद्दे पे बजट आप देखेंगे तो ये कई गुना हम लोगों ने बढ़ा करके दिया है। हम लोगों ने कहा यहां कॉमन मैन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ऐसे फॉरेस्ट में भी हम लोगों ने सामाजिक वानिकी के लिए 800 करोड़ रुपए विभाग को दिए हैं, पौधशाला प्रबंधन के लिए 220 करोड़ दिए हैं, वन बल आधुनिकीकरण के लिए इनको 10 करोड़ दिए हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड भी दिया है, क्लीन एयर मैनेजमेंट के लिए 194 करोड़ दिए हैं, और वानिकी विश्वविद्यालय के लिए जो बनने जा रहा है उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए इन्हें उपलब्ध करवाए हैं।